चुनाव। नमस्कार। अभी 2023 में विधानसभा चुनाव जिन 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम। तो इन राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दल और तेलंगाना में जो टीआरएस की सरकार है, ये अपनी अपनी सरकार है। तो मैं अभी राजस्थान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। राजस्थान में कौन कौन से नेता हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी है और क्या जीतने के आसार हैं, उनके क्या पैठ हैं, ये सब बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पहले बताया कि चुनाव है, तो चुनाव में सब सरगर्मियाँ तेज होती हैं। मार्केट कुछ डाउन होता है, कुछ नेताओं को पैसे की ज़रूरत पड़ती हैं और वो अपने पैसे इकट्ठे करते और प्रॉपर्टी जो उनकी पहले बनाई हुई है उसको जनता में बांट करके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। कहीं जातिवाद चलता है, कहीं दमखम प्रचार वगैरह बहुत सारा आइटम रहता है और उससे वो अपने क्षेत्र में लोगों को मतदाताओं को प्रलोभन दे करके जीतने की कोशिश करते हैं। में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं और ये भी अपने अपने दाव के हिसाब से शायद विधानसभा में कि सीएम के दावेदार हो सकते। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया जो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन इस बार मोदी जी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं और वो चाहते हैं कि अब केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में मुख्यमंत्री बना जाए। और इस प्रकार से इनमें भागदौड़ है और बाकी भी कई अन्य लोग भी हैं जो इस दौड़ में कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं और भी बहुत सारे ये मंत्री, प्रकाश सिंह खारसियावास और अशोक गहलोत, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके सहयोगी वसुंधरा वगैरह ये टिकट के बंटवारे को लेकर के बाद में सीएम के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। सीएम का ऐलान बाद में हो तो उसमें सबका फायदा रहता है, नहीं तो क्या कि वो लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शायद वसुंधरा बोलेगी कि मैं सीएम बनूं और गजेंद्र सिंह बोलेंगे मैं बनूं, तब सीएम का कुछ फेस ही नहीं है, तो फिर वो दोनों मिलकर के लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत पाएंगे, जो कि कांग्रेस की पुरानी रणनीति रहती है। ये रणनीति बीजेपी ने इस बार राजस्थान में शुरू की है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि 2-3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं और वो बिना मुख्यमंत्री भी जन सहयोग के लिए सबसे आगे रहती हैं। अभी 2-3 घटनाओं में जो हुई हैं वहाँ आर्थिक सहायता वगैरह मदद देने में वसुंधरा राजे प्रथम स्थान पर रही और लोगों को आर्थिक सहायता दी और मदद दी। इस प्रकार से ये चाहती हैं कि लोगों में उनकी लोकप्रियता और बढ़े। पिछले 2 आम चुनाव जो विधानसभा के हुए थे उसमें वसुंधरा राजे ने अपना सिर से अपने हिसाब से चुनाव लड़ा था और उसमें सफलता पाई थी और 2 बार नहीं पाई थी, 2 बार नहीं पाई थी, ऐसा उसमें है। लेकिन ये नेता भी अभी लोग नहीं चाहते कि इसमें और हो बदलाव होना चाहिए, ऐसा लोग मान रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में देखे जाए तो अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं और अभी चुनाव है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी बनाया और फिर बाद में कुछ गड़बड़ होने की वजह से उनको हटा दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में ये 2 चेहरे प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अब आगे आने वाले चुनाव में क्या होता है नहीं बोल सकते। अध्यक्ष की बात हुई थी तो कांग्रेस सुप्रीमो ने बताया था कि गहलोत अपना पद छोड़ दें और अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन गहलोत साहब राजस्थान की राजनीति से बाहर नहीं आने चाहते थे और वो सचिन को राजस्थान की राजनीति यानी सचिन को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ करके राजस्थान की राजनीति में ही रहने का निर्णय किया। तो गहलोत बहुत वयोवृद्ध और पुराने नेता हैं और ये कांग्रेस में
एक दमखम रखने वाले नेता माने जाते हैं। अशोक गहलोत काफ़ी सारे चुनाव जीते, सांसद भी बने और केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन उनको केंद्रीय नेतृत्व रास नहीं आ रहा है और वो अलग से राजस्थान में की राजनीति में ही रहना पसंद करते हैं। गहलोत का गृह जिला जोधपुर, जहाँ से वो सरदारपुरा से हर बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से जीत करके जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ वे कभी हारे नहीं। हाँ, पहली बार वो जब चुनाव लड़े थे उस टाइम हारे, लेकिन उसके बाद में वो हमेशा जीतते आ रहे हैं। चुनाव में गहलोत और सचिन पायलट ने साथ साथ रह करके चुनाव लड़ा था और सचिन को पहले जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए और सचिन साहब को ये एक धोखा हुआ और वो धोखे में भी फिर भी पार्टी छोड़ करके नहीं गए और गहलोत साहब के साथ में कदम से कदम मिलाकर काम करें। शायद केंद्रीय नेतृत्व से उनको कुछ डर है और ऐसा लगता है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व खुश हो जाए तो सचिन साहब को मुख्यमंत्री बना सकता है। कि ब्राह्मणों की सरकार माने तो सीपी जोशी, जो कि गहलोत सरकार के मुख्यमंत्री बनने से पहले अध्यक्ष थे, लेकिन मात्र एक वोट के हारने की वजह से सीपी जोशी सीएम नहीं बन पाए और भाग्य का ऐसा पासा पलटा कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बन पाए। वसुंधरा राजे भी बनी और गहलोत भी बन रहे हैं, ये बार बार बन रहे हैं, लेकिन सीपी जोशी और बाकी सचिन पायलट, इनका भाग्य राजस्थान के सीएम के लिए नहीं लिखा हुआ है। बात हो गई कांग्रेस और बीजेपी की। तीसरा मोर्चा बना करके आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, जो कि तीसरा मोर्चा बना करके डट करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पलट करके जवाब देते हैं और किसानों के लिए काम करने वाले जन नेता कहे जाने वाले बेनीवाल पिछले चुनाव में 2-3 सीटों पर जीते थे और इस बार और ज़्यादा परचम लहराने की ओर अग्रसर हैं। आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि 3 से 6 होते हैं या 3 से 13 होते हैं। बेनीवाल इतने पक्के और इतने साहसी हैं कि किसी भी सरकार से नहीं डरते। हाँ, केंद्र सरकार में मोदी कैबिनेट में भी शामिल हुए थे, लेकिन उसी बात को लेकर, किसान आंदोलन की बात को लेकर के वे बीजेपी सरकार जो एनडीए है उससे अलग होकर के वापस राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे में डटकर बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबला करके दोनों को खरी खोटी सुनाते हुए चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और सबसे दमदार नेता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले, जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और लोगों को फ्री किया, यानी कि पानी फ्री, बिजली फ्री, पढ़ाई फ्री, स्वास्थ्य फ्री। और फिर पंजाब में सरकार बनाई और वहाँ पानी बिजली फ्री की। और राजस्थान में भी 5 घोषणाएं करके गए, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और स्वास्थ्य और महिलाओं को 1000 रुपये वगैरह 5 तरह की घोषणा करके ये लोगों को सबसे आकर्षक योजना दे करके लोगों से वोट लेने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इनका भी खाता खुल जाए और 4-5 सीट ले पड़े केजरीवाल जी, जिनकी आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल के साथ में उनके प्रचारक पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं मान साहब और केजरीवाल दोनों मिलकर के चुनावी सभा करते हैं और अपने वादे पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है और ये भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा प्रांत है और इसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, मतलब कुल मिला के इसमें 200 ये विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और आम आदमी पार्टी, ये 4 बड़ी तो हैं। उसके अलावा पुरानी जो बसपा जिसने पिछले चुनावों में भी 2-4 सीटें जीती थी, उसके अलावा निर्दलीय भी हैं और कहीं बागी होकर के एक दूसरे को हराने की कोशिश भी करें। ये सब राजस्थान की राजनीति है। लेकिन यह राजनीति में पहली बार जब तीसरा मोर्चा जो हनुमान बेनीवाल के रूप में और केजरीवाल के रूप में उतर रहा है, जो कि एक दिलचस्प होगी कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनता है या फिर नहीं बनता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक है, गहलोत सरकार ने काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं और कुछ फ्री के, कुछ ये आइटम लोगों को मन को
और वोट के लिए अपना बनाने के लिए काफ़ी सारी योजनाओं से प्रलोभन दिया है, लेकिन लोग कितने उनकी प्रलोभन को मानते हैं, उनकी सहायता को मानते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बीजेपी ने वैसे कोई घोषणा नहीं की, लेकिन वो चाहती हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी नहीं हो और बीजेपी जीते। और आम आदमी पार्टी भी अपने आप को जैसे दिल्ली में विस्तार किया, पंजाब में किया, वैसे राजस्थान में भी सीएम बनना चाहती है। और बेनीवाल साहब इधर वो पहली बार जीते तो 3-4 सीटें जीते, लेकिन अब इस बार और ज़्यादा उनको गुंजाइश हो सकती है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोगों की क्या भावनाएं और लोगों की कौन सी लहर बन रही है, जिसके कारण राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। और सरकार और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती हैं। उसके हिसाब से हम भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि सर्वेक्षण के हिसाब से राजस्थान में लोग किसको ज़्यादा चाह रहे हैं, विकास को ज़्यादा चाह रहे हैं, फ्री को ज़्यादा चाह रहे हैं, या मजबूत सरकार को चाह रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चारों का अलग अलग उद्देश्य हिसाब से राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान चुनाव 2023।